हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11th। हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज वो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सॉरी, हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सो मेक स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। मतलब हमें मैच करना है कि हाँ ये इस चीज से मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। स्टोमाटा किस चीज से मिलता है? स्टोमाटा क्या किस चीज से मिलता है? हमारा स्टोमाटा साफ चीज किससे मिलेगा? ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा में क्या होता है? वो ऑक्सीजन लेता है, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो खाना बनाता है, एंड बहुत कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे का ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा फर्स्ट का हमारा है बी। देन जाइलम। ये जाइलम है क्या? हम जाइलम पढ़ चुके हैं, प्लांट्स के अंदर होता है। ये जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। ये ना जाइलम ना वाटर पहुंचाता है प्लांट्स को जड़ों के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर, सॉरी सेकंड का आंसर हमारा हो गया डी। अबे रूट हेयर क्या है? ये रूट हेयर क्या करता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर करता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर करता है रूट हेयर। अब जो ये फिल्म है, ये क्या है? जाइलम का हम अपोजिट बोल सकते हैं सिंपल वे में। मतलब पूरे वे में नहीं बोल सकते, ऐसे मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। अपोजिट इसका वाटर का अपोजिट अगर हम साइंस की भाषा में बोले हैं, मतलब ऐसे में सिंपल, मतलब ये सब छोड़ ही दो आप। फ्लो मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये फूड पहुंचाता है। अब फूड मतलब ये नहीं कि रोटी सब्जी पहुंचाएगा, ये नहीं। फूड मतलब वो न्यूट्रिशन, वो कैल्शियम, जो मतलब सब चीज होते हैं ना, उसको विटामिन जो चीज होते हैं प्लांट्स को, सब पहुंचाता है वो उसको, ठीक है। देन आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है the blood from the heart is transport to all parts of body by the, वो किसके थ्रू पहुंचता है? by the arteries, ओके। आर्टरीज के थ्रू ना पूरे बॉडी में ना, हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक ब्लड फ्लो होता है। हम यहाँ भी ब्लड की बात करें, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। हीमोग्लोबिन किस सेल में प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वीन्स होती है, वीन्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। ये सब छोड़ो वीन्स की बात। आप बस याद रखो कि रेड ब्लड सेल में हमारा हीमोग्लोबिन होता है, उसी की वजह से वो रेड होता है, ठीक है। देन आर्टरीज एंड वीन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब जो आर्टरीज और वीन है वो किसके थ्रू जॉइन है? कैपिलरीज। उसमें क्या था, हम साफ खून यूज करके देन वो कैपिलरीज के थ्रू कहाँ आता है? वीन्स के थ्रू आता है। देन वो वापस जाता है लंग्स के पास, देन ठीक है। अब द रैमेटिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। अब हार्ट बीट का आते हैं कुछ, जो धक धक होता है ना हमारे यहाँ, हम पर सेकंड में कितना निकाल रहे हैं उसे हम कहते हैं हार्ट बीट, ठीक है। सॉरी, हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। हार्ट बीट क्या? एक रैमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। रैमेटिक एक्सपेंशन है एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हमारा ये हार्ट बीट, ठीक है। आंसर हमारा हार्ट बीट है। देन आता है फिफ्थ, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज यूरिया। एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी हमारा स्वेट के थ्रू भी होता है, लेकिन यहाँ मेन पूछा गया है यूरिया। जितना भी हमारा बॉडी का वेस्ट लिक्विड है वो सब हमारे यूरिन के थ्रू निकलता है, यूरिया के थ्रू निकलता है, ठीक है। स्वेट भी हमारा एक टाइप का वेस्ट मटेरियल है। स्वेट हमारा क्या है? फैट है एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब वो भी एक टाइप का वेस्ट है हमारा। एंड सिक्स्थ, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश। अब स्वेट वाला क्या कंटेन करता है? वाटर एंड सॉल्ट। हमने चैप्टर पढ़ा था, ये वाटर एंड सॉल्ट कंटेन करता है वो। देन आता है सेवेंथ, किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन a liquid form called यूरिन। अब जो किडनी क्या करता है? फ्रेश वाटर, मतलब जितना भी वाटर है पूरी बॉडी की, जितने भी लिक्विड है उन सबको रिफाइन करता है, और जितना उसमें न्यूट्रिशन होता है सब वो अपने अंदर रख लेता है। जितना वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू निकाल देता है, मतलब टॉयलेट के थ्रू निकाल देता है वो। देन आता है हमारा एट, water reaches great height in the tree because of the sequestration pull caused by transpiration. ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाटर इज गेट हाइड द ट्री बिकॉज अ सेक्शन ऑफ पुल बाय। ट्रांसपीरेशन की वजह से हमारा वाटर पहुंच पाता है पौधों तक, ठीक है। देन अब मैं इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन प्लांट्स पे हम ए बार करें, ठीक है। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के थ्रू, ठीक है। जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट होगा। देन अब वाटर absorbed through roots can be increased by keeping the plants in shade, in dim light, under the fan, covered with polythene bag under the fan। अगर हम अंडर द फैन रखेंगे, हाँ,
तो जो उसका वाटर वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि पंखा क्या होगा फटाफट उसको सुखाएगा, उसका वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा अंडर द फैन, ठीक है? अंडर द फैन। अब डिम लाइट में क्या होगा, मॉइस्चर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है? उसमें वो ऑब्जॉर्व कर नहीं पाएगा। पॉलिथीन बैग में क्या होगा, वो मॉइस्चर कभी बाहर निकलेगा ही नहीं वहां से। और जो इन शेड में क्या होगा, शेड में भी मॉइस्चर नहीं निकलेगा, लेकिन फैन में क्या होता है ना, वो एयर यहाँ से वहाँ मूव होती रहती है, तो वो प्लांट जो वाटर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है? देन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगता है ये। Why is transport of material necessary in all in a plant in animal explain? Why transport materials necessary? अब जो मतलब जो उनको खाना पीना ऑक्सीजन वगैरह जितना भी न्यूट्रिशन है वो क्यों जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स को, हाँ वो क्यों जरूरी है, साफ सी बात, ताकि वो मतलब उनको क्या बोलते हैं, उनकी वो उनकी एक रोजमर्रा की चीज है वो। उनको अगर वो चीज नहीं मिलेगी, उनको अगर उनको मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो उनकी बॉडी में ताकत नहीं, उनकी बॉडी में ताकत नहीं आएगी तो वो अपने पूरे दिन का काम नहीं कर पाएंगे, और वो कुछ भी काम नहीं, मतलब वो क्या होता है, लाचार हो जाएंगे, उनको मतलब जरूरी है आप खुद सोचा, अगर आपको खुद खाना नहीं मिलेगा तो क्या फील होगा, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, कमजोरी से आएगी, ठीक है? तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? अब हम देखते हैं इसका एक्यूरेट आंसर क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन नेसेसरी इन बोथ प्लांट्स एनिमल्स इज वेरी सेल every cell need a regular supply of nutrition and oxygen from releasing energy through respiration। अब हर एक सेल को ना न्यूट्रिशन चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है? और सेल मतलब टिश्यू, टिश्यू मतलब हमारी बॉडी, ठीक है? तो मतलब सेल को चाहिए, और सेल को चाहिए मतलब हमारी बॉडी को चाहिए, साफ सीधी बात, हाँ। And then the food that we eat broken down to smaller components and absorbed by the cell। अब जब हम खाना खाते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाता है और वो हमारे सेल ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल इज सो ट्रांसपोर्ट टू ऑल सेल द बॉडी। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो गंदी है वो तो निकल जाती है, लेकिन जो साफ है इनहेल करके वापस वही रह जाती है, हाँ, वो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ सेल के पास पहुंचते हैं ताकि वो सेल अपना काम कर सके, ठीक है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की सेल है, ठीक है? इसलिए सेल इक्वल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारे लिए। अब आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर्स अ कंस्टेंट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है, हमारी हम जब खाना खा लिया तो हमारी क्या रेक्टम से बहुत सारा वो निकलता है वेस्ट, वो वेस्ट हमारा ज़्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, जितना भी हमारा मतलब फालतू होता है, क्या होता है ना, सेल्स ना जितने भी न्यूट्रिशन है मिनरल्स है वो खा लेते हैं, लेकिन जो उनको नहीं चाहिए होता है फिर जो उनके लिए हार्मफुल होता है वो छोड़ देते हैं, ठीक है? तो वही हमारा वो वेस्ट बन जाता है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दिस मटेरियल्स आवर बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जो जितने भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट के लिए उनके बिल्कुल स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है? स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब सिमिलर इन प्लांट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इज occupish with the help of the complex transport system। अब देखिए एनिमल के पास क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनके पास है, उनके पास हमारे साथ मतलब एनिमल का मतलब 70% तक हमारी बॉडी से मिलता जुलता है, ठीक है? 70% तक हमें मिलता जुलता है, ठीक है? जितना भी सिस्टम अंदर का मिलता जुलता है, लेकिन प्लांट्स का बिल्कुल अलग है। उनको तो है नहीं कि अब उनको इतना बड़ा बड़ा स्मॉल डस्ट है, लार्ज डस्ट है, उनको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स, उनमें स्टोमाटा होता है एंड बहुत कुछ होता है उसमें, है ना? तो मतलब उनके लिए अलग से एक चीज बनी होती है, जैसे यूरिया पास करने के लिए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। एंड देन हमारे जो क्या बोलते हैं वेस्ट ट्रांसपोर्ट कर मतलब वेस्ट बाहर निकालने के लिए वो क्या बना है, एनएस बना है, रेक्टम बना है, ठीक है? तो लाइक स्पेशल वो बने हैं, क्या बहुत स्पेशल चीज बनी है, मतलब, ठीक है? व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी? क्या होगा अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे? अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे, साफ सीधी बात है, हमारी बॉडी जो खून है वो खून बहते रहेगा। अगर हमारी जो खून हमारी बॉडी का कट गया कहीं पे, हाँ, तो देन क्या होगा, प्लेटलेट्स होंगे तभी तो खून वापस मतलब रिकवर हो पाएगा, मतलब वहीं पे रुकेगा। लेकिन अगर प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे तो खून रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं खून तो सारा खून बह जाएगा, एंड देन हम कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है? और उसमें एक घाटा ये भी है कि खून तो बहेगा बहेगा, लेकिन क्या होता है जो होता है ना जो हार्मफुल माइक्रोब्स है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं उसी के थ्रू। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इफ देयर इज नो प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी देन द ब्लड वुड बी नॉट बी एबल टू क्लॉट, वो क्लॉट नहीं जम पाएगा। अ क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स। अब जो क्लॉट्स क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नहीं होता क्लॉट फॉर्म नहीं होगा, क्लॉट फॉर्म नहीं होगा तो खून बह जाएगा। They release blood clotting chemicals and the site of injury।
These chemicals from clot prevent further bleeding. अगर क्लॉट हो जाएगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी हमें, ठीक है। अब ये स्टोमाटा है क्या? गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा है क्या और स्टोमाटा के दो फंक्शन बनाने, ठीक है। देन हमें क्लास 6 में पढ़ चुके हैं शायद से, या फिर इस चैप्टर में था ये, हाँ ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं अभी। स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन अ सरफेस ऑफ अ लीफ। अब जो टाइनी स्पोर्स पत्ते के पीछे वाले साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टोमाटा। अब इसका फंक्शन क्या है? स्टोमाटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस क्या करता है? ये ऑक्सीजन लेता है, सॉरी सॉरी सॉरी, पूरे चैप्टर में एक बात तो मैं भूल ही गया कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड देन वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, देन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सॉरी अबाउट इट। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, देन वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ये लेना और देना मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या एक्सचेंज कर रहे हैं कि तुम दो मैं तुम्हें दूंगा, बात खत्म है, एक्सचेंज कर रहे हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस ऑकर्स थ्रू स्टोमाटा। अब स्टोमाटा के थ्रू ही क्या होता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भाप बन के उड़ जाना। अब पानी का है, मॉइस्चर का है, ये प्लांट्स के अंदर है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ स्टोमाटा तो हम कर चुके हैं। देन अब देखिए देखिए, ये लोअर सरफेस, ये लोअर सरफेस है, हमने ये एंटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है, देन वो यहाँ से बाहर निकल रहा है ऑक्सीजन। स्टोमाटा का ये स्पोर्स है, ठीक है। देन हम आते हैं 7th क्वेश्चन में अपने। डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स? एक्सप्लेन। क्या ट्रांसपिरेशन हमारे कुछ यूजफुल फंक्शन करता है? तो हमें एक्सप्लेन करना है उन्हें। लेट्स सी। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन क्या है? इवेपोरेशन है, प्लांट्स में से वाटर का जाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट इन आवर सरफेस ऑफ द लीव्स। अब इस स्टोमाटा होता क्या है? नीचे के साइड होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ द लीव नीचे के साइड होता है। अब लोअर सरफेस, ठीक है। Transpiration is mainly responsible lose of water that was absorbed by plants। अब क्या होता है? गर्मी के टाइम पत्ते सूख जाते हैं। अब होता है क्या ना, अब ज्यादा गर्मी है तो इवेपोरेशन तो होगा, साफ सीधी बात, इवेपोरेशन तो हो गई। अब इवेपोरेशन ना प्लांट से भी होता है, एंड नो प्लांट से स्टोमाटा की तो सारा इवेपोरेशन होता है। अब वो इतनी गर्मी बढ़ती है कि इवेपोरेशन होते जाता है और पत्ते क्या, मतलब बिल्कुल कुछ न्यूट्रिशन, कुछ पानी रहता ही नहीं है, देन वो सूख जाता है, ठीक है। अब प्लांट्स का मेन चीज है कि उनको भाई पानी तो चाहिए चाहिए, ठीक है। अब जो कैक्टस है उसको पानी नहीं चाहिए, वो खुद पे एक पानी का क्या बोलते हैं, टाइप, ठीक है। However, it is important for plants as it helps it movement of water, top of the tall trees. As a result, it help for the distribution of water through all bodies of the part that help the cooling in the plants. अब कूलिंग होगी तो क्या होगा? हाँ, यानी कूलिंग होगी तो क्या होगा? पानी इवेपोरेट नहीं होगा, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन क्या है हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। अब प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं भी और है भी, ठीक है। अब ट्रांसमिशन से क्या होता है? घाटा क्या होता है प्लांट्स को? ट्रांसमिशन ज्यादा होने लग गया तो प्लांट्स सूख जाएंगे, एंड देन अगर ट्रांसपिरेशन कम हुआ, हाँ, तो बाकी पौधों के पास तो पानी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब पानी पहुंचना मतलब समझो कि मतलब घाटा नुकसान दोनों है, ठीक है। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट प्लांट एज अ हेल्प मूवमेंट ऑफ अ वाटर, मतलब इम्पोर्टेंट है मूवमेंट ऑफ वाटर का, ठीक है। अब हम्म, हाँ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड की कंपोनेंट्स क्या है? ठीक है, अब तो हम पढ़ चुके हैं ब्लड के कंपोनेंट्स है क्या। सो ब्लड के ना 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब वो 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है आरबीसी, ठीक है, एंड सेकंड हमारा होता है डब्ल्यूबीसी, एंड हमारा थर्ड होता है प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, एंड जो डब्ल्यूबीसी उसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल करता क्या है? हाँ, अब ये क्या करते हैं? abstent cell in blood, these cell contains red pigment called hemoglobin. It is hemoglobin which carry oxygen and transport to all parts of body। मतलब साफ सीधी बात है, रेड ब्लड सेल क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो रेड ब्लड सेल है ना उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कैरी करता है। अब हीमोग्लोबिन किसके अंडर है? आरबीसी के, मतलब आरबीसी काम कर रहा है ब्लड, सॉरी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। मतलब साफ सी बात है कि आरबीसी हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है टू ऑल बॉडी ऑफ पार्ट्स, मतलब ऑक्सीजन कैरी करके सब बॉडी पार्ट्स के बांटता है, ठीक है। देन ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हम्म
डब्ल्यू से आता है कलरलेस होता है विदाउट हीमोग्लोबिन। अब डब्ल्यूबीसी में ना हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं होता। अब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो साफ सी बात है कि ब्लड ब्लड ना कलरलेस होगा, ठीक है। अब जो ऑक्टोपस का खून है वो व्हाइट क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। अब इतनी डब्ल्यूबीसी करता क्या है, ये करता क्या है? अब ये ना फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द foreign particles such as germs and bacteria। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में गलती से germs and bacteria आ गया तो ये फाइट करता है उनसे, लड़ता है उनसे और फिर उनको मार भगाता है। अगर अगर ये डब्ल्यूबीसी कम हुआ हमारी बॉडी में, हाँ, तो वो साफ सी बात है कि हम ये हमारी बॉडी हार जाएगी उस बैक्टीरिया से, वो बैक्टीरिया हमारे में ग्रोथ होगा। देन हमें बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है जैसे कोरोना वायरस। अगर हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी वो स्ट्रांग होगा, हाँ, देन क्या होगा? डब्ल्यू से फाइट करके उसे भगा देगा, डब्ल्यू से फाइट करके उसे भगा देगा। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी अगर बहुत कम होगा, हाँ, तो अब कोरोना वायरस बहुत सारे होंगे। देन वो हमारे बॉडी को मतलब बॉडी के डब्ल्यूबीसी को हरा देगा, देन हमारी बॉडी में रहना स्टार्ट कर देगा। देन वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, देन वो अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा बड़ा 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 करेगा, ठीक है। सो and why is blood need by all parts of the body? हमारे जो ब्लड है हर एक बॉडी पार्ट को क्यों चाहिए? अब ये रीजन तो है बॉडी पार्ट को क्यों चाहिए भाई, ठीक है। अब blood is needed by all parts of the body, is important part of the transport system of our body। अगर ब्लड ना किसी एक पार्ट को नहीं पहुंचा तो वो बॉडी का पार्ट हमारी बॉडी में रहेगा ही नहीं। मतलब आपने कभी हेयर बैंड मतलब सॉरी हाथ पे कभी कुछ बांधा होगा, हाँ, तो क्या होगा वहां का एरिया सुन पड़ जाता होगा और वहां का पूरा नीला पड़ जाता होगा। ऐसा क्यों होता है कि वहां पे उस बॉडी पार्ट पे ना ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, देन वो एरिया सुन पड़ जाता है, देन हमें लगता है कि वो बॉडी पार्ट हमारे मतलब बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारी बॉडी में है ही नहीं वो, ठीक है। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, पढ़ते हैं। इफ ट्रांसपोर्ट्स O2 फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी सेल जो O2 है ना यहाँ ऑक्सीजन है ना, अब ये हर बॉडी पार्ट को चाहिए, हाँ, हर बॉडी पार्ट को चाहिए ऑक्सीजन। इट कैरी CO2 a waste product back to the lung and sorry exhale easily। अब ये ब्लड ना, हाँ, ब्लड क्या करता है? हम एक ब्लड की बात नहीं कर रहे, हम ना सब जितने भी ब्लड सबको लेके चल रहे हैं। ब्लड सब बॉडी पार्ट की जरूरत है ताकि वो ऑक्सीजन हमको दे सके एंड देन वो वापस उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले सके, ठीक है। देन वो वापस उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले सके। अब थर्ड पॉइंट, द ट्रांसमिट हीट थस रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, इट आल्सो फाइट अवर डिसीजेज इन इन्फेक्शन, ये आल्सो फाइट करता है। अब ब्लड में क्या आता है? डब्ल्यूबीसी आएगा एंड डब्ल्यूबीसी मतलब फाइट, बात खत्म। एंड देन हमारा आता है 10th क्वेश्चन, व्हाट मेक द ब्लड लुक रेड? हमें पूरा इतने इतने मतलब 40 मिनट की वीडियो तो वो शायद नहीं 60 मिनट की वीडियो थी शायद से वो, और ये 20 मिनट की वीडियो ये, इतना हमने पढ़ा तो अब हमें समझ आना चाहिए ब्लड हमारा रेड क्यों होता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन होता क्या है? रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा रेड ब्लड सेल नहीं रहेगा, वो सिर्फ ब्लड सेल रह जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हीमोग्लोबिन नहीं, ये बहुत मतलब होता है बिल्कुल रेयर पर्सन होते हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं मतलब बिल्कुल कीमती लोग होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनमें रेड ब्लड जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन ने तो मर जाएंगे, ऐसा है कि इनको हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन तो कैरी करेगा, इनकी हीमोग्लोबिन काम करता है ऑक्सीजन कैरी करने का, ठीक है। अब डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हमें डिस्क्राइब करना है फंक्शन ऑफ द हार्ट का। तो हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है तो हम वापस पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, हमारी ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड है 4 चैम्बर्स में। पहला हमारा है 2 अपर चैम्बर है, फिर दो दो लोअर चैम्बर है। अब सबको मिला के 4 चैम्बर है, ठीक है। पहला हमारा है राइट वेंट्रिकल, देन हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल, देन हमारा है लेफ्ट आर्ट्रिकल, देन हमारा है फोर्थ राइट आर्ट्रिकल, ठीक है। एंड द जो में हम पढ़ चुके, राइट आर्टियम रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड रिच बॉडी। अब जो राइट आर्टियम में करता क्या है? जो राइट आर्टियम है क्या करता है? रिसीव लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे बॉडी के पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गंदा खून लेता है। देन ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टियम एंटर्स टू द राइट वेंट्रिकल। अब जो ये ब्लड है राइट आर्टरियम से एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास विथ कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप्स द ब्लड टू द लंग।
अब ये पंप करेगा, ठीक है। सो हमें प्रोसेस तो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब फ्लो द ब्लड इन ह्यूमन, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिच इन रिच ब्लड द लंग्स रिटर्न टू लेफ्ट आर्टरियम। अब देखिए होता क्या है ना, देखिए अब देखिए साफ खून है यहाँ से, अब देखिए ये साफ खून यहाँ से आया, साफ खून यहाँ से आया, देन ये यहाँ से जब हमने यूज करके देन ये वापस यहाँ पे चला गया, बात खत्म, ठीक है। इतना को समझने की, ये एरो को ध्यान मत दो, बस याद रखना कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आया, देन वापस चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम में, ठीक है। On the other hand, oxygen-rich blood from the lungs return to the left atrium, ठीक है। अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन रिच करता है लेफ्ट आर्टरियम से लेके, अब फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से लेके लेफ्ट आर्टरियम राइट आर्टरियम तक, ठीक है। अब ब्लड एंटर्स लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड ऑल द पार्टी ऑफ द ब्लड। मतलब समझाने कुछ चीज है नहीं, मैं चैप्टर में समझा चुका हूँ चीजें, ये चीज ना अभी समझाने लायक बिल्कुल समझ आने को, क्या समझाऊं इसके अंदर, आप चैप्टर पढ़ना चाहिए, समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ याद नहीं आया, ठीक है, हल्का हल्का, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत पढ़ा था उस चैप्टर, मतलब मुझे खुद भी तो पढ़ना पड़ता है मुझे आपको पढ़ाने के लिए, देन इससे मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। आप वीडियो देखना, ठीक है, जिस ताकि मैं सब कुछ गलत गलत बता दूंगा आप, फिर आप फालतू पढ़ लोगे, इसलिए आप वीडियो देखना, ठीक है। बस एक बेसिक को लेके, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक हर्ट को डिस्क्राइब करने की वीडियो बनाऊँ, ठीक है, एक अलग से, हाँ, ठीक है। आप ये देख लेना आप, अच्छा हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको हर्ट की एक दिखा दूँ इमेज, देन ये देखिए, ये पुलमरी आर्टरी, ये मतलब ये जो हमारी बुक में है, ठीक है, बस मैंने आपको डायग्राम अगर आपको देखना अच्छे से तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश डायग्राम है और बिल्कुल उसमें क्लियर पिक्चर है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट तो मुझे कमेंट में बोल सकता है, ये वीडियो खत्म नहीं हुई, डोंट बी लीव दिस वीडियो, ठीक है। देन हमने भी इमेज देखी एक हर्ट की, देन हम आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे, व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये जरूरी क्यों है कि हमारी बॉडी से वेस्ट, हमारी बॉडी से पॉटी निकले, ठीक है, वेस्ट वाली मतलब पॉटी, ठीक है। ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारी हर एक बॉडी पार्ट ना, हर एक मतलब हर एक सेल ना अपना एक वेस्ट निकालता है। अब जो मिनरल्स जो विटामिन जितने भी सबको खा रहा है, अब उसमें से भी कुछ वेस्ट, सॉरी, वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसमें से भी कुछ वेस्ट निकलता है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक all to the body, therefore need extract out। अब एक टॉक्सिक रिलीज करते हैं, केमिकल टाइप रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर केमिकल हमारी बॉडी से नहीं निकले ना, क्या होगा, ये इसमें क्या होता है, कुछ खतरनाक चीज होती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर हमारी बॉडी से वेस्ट नहीं निकला ना, तो क्या करोगे, उसी वेस्ट में से ना हमारी बॉडी उसी वेस्ट में से, अब वेस्ट के अंदर ना ज्यादातर फैट होता है, ठीक है, ज्यादातर फैट होता है, ठीक है। होता क्या, अब वो फैट कंज्यूम करेगा, वो फैट कंज्यूम करेगा उस वेस्ट में से, ठीक है। जब तक उस आप वेस्ट को निकालोगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑल बॉडी सेल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगर हम बॉडी से जब वेस्ट निकाल रहे हैं उसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन। देन हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये डायग्राम तो आपको दिख लिया, लेकिन जो ह्यूमन एक्सक्रीशन की तो है, लेकिन एक डायग्राम मेरे साथ अच्छी तरह मैंने अमेजोन से निकाला डायग्राम, ठीक है, अमेजोन से, ठीक है, दिखाता है एक सेकंड। देन ये देखो, ये डायग्राम मैंने निकाला है अमेजोन से, ठीक है। ये चोरी वोरी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे दिखाने के लिए निकाला है, सबके फायदे के लिए निकाले। ये हमारा यूरेटर है, देन हमारा ये तो पुरानी, ये ब्लैडर है हमारा, यूरेटर है, एंड हमारी किडनी है हमारा, और ये हमारा वेना केव है, ठीक है। देन एक और डायग्राम है, ये वेना केव हमारी बुक से, ठीक है। रेनल के रेनल वीन, रेनल आर्टरी, किडनी, देन यूरेटर, देन ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, ठीक है। अब कई लोग बड़ा कंफ्यूज जाते हैं, इसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या इसे हम ब्लैडर भी कह सकते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर या फिर ब्लैडर भी कह सकते हैं। पहला क्या आएगा हमारा, किडनी, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पहले हमारा आएगा किडनी, देन हमारा आएगा यूरेटर, देन हमारा आएगा ब्लैडर, देन हमारा आएगा यूरेट्रा। सो वीडियो हमारा यहीं पे खत्म हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।